हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शंस हैं ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, द पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन है द प्रेसिडेंट और फोर्थ ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन है? आपके ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड सुप्रीम कोर्ट और फोर्थ कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर। आपके ऑप्शन हैं जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल, थर्ड ऑप्शन है फ्लेक्सिबल और फोर्थ है रिजिड। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज जस्टिफिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है द नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में दी गई थी had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. Second statement है the Government of India Act 1935 referred to fundamental rights. Third statement है the August Offer 1940 included the fundamental rights. Fourth है the Cripps Mission 1942 referred to fundamental rights. तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, that is the Nehru Report 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फंडामेंटल राइट्स। पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता या कब किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी सस्पेंडेड, सेकंड है कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट और फोर्थ ऑप्शन है मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर कुछ एक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। थर्ड ऑप्शन है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट और फोर्थ है राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन। पूछा जा रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन किए गए हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल्स 112 टू 115, सेकंड है आर्टिकल 12 टू 35, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 222 टू 235 और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 12 टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। वही सेम क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को गारंटी किए जाते हैं। जो हमने प्रीवियस में किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ही पूछा गया है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 12 टू 35 गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी।
आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 19। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि आर्टिकल 19 के अंडर कौन सी फ्रीडम इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे कि आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो उसमें सिक्स राइट्स दिए गए हैं सिटीजन को। तो आपको ये एक बार गो थ्रू कर लेना है, जिससे कि आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी ऐसी फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 में नहीं आती है। तो फर्स्ट देख लीजिए, जैसे आर्टिकल 19A में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। 19B में राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। 19C में दिया गया है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। और 19D में दिया गया है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19E बात करता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और 19F बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। राइट ऑफ फ्रीडम जो है वो 4 आर्टिकल में डिफाइन की गई है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 18 टू 21। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। अब देख लीजिए गाइस कि आर्टिकल 19 टू 22 19 से लेके 22 में क्या डिफाइन किया गया है या कौन कौन से राइट्स के बारे में बात करता है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट देखें आर्टिकल 19, जिसमें कि 6 राइट्स को डिफाइन किया गया है, जो हमने अभी प्रीवियस में डिस्कस किया। और आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अच्छे से याद रखना है। एंड आर्टिकल 22 talks about protection against arrest and detention in certain areas. Next question है prohibition of discrimination on the grounds of religion etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right classifiable under। आपके ऑप्शन है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स और फोर्थ है द राइट टू इक्वलिटी। तो इसका राइट आंसर रहेगा द राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एज एनश्राइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज इकोनॉमिक इक्वलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? आपके ऑप्शन हैं 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल ब्लैंक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 35, आर्टिकल 24, आर्टिकल 21 और फोर्थ है आर्टिकल 23। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 24, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 19, सेकेंड है आर्टिकल 20, थर्ड है आर्टिकल 21 और फोर्थ है आर्टिकल 22। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गारंटीड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 20, 19, थर्ड है आर्टिकल 18, फोर्थ है आर्टिकल 17। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 17 के अंदर जो है SC एंड ST को जो है फंडामेंटल राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चर राइट्स जो हैं गारंटी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन। एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। आपके फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c और 19(1)(d). तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 1 और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 19 के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो है डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, घिराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, सेकंड ऑप्शन है पीसफुल असेंबली, थर्ड है पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, फोर्थ है स्टेट कैन मेक अ लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज घिराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल के अंडर डिफाइन की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, 19, 20 एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। गाइज, तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा। और इतना मैं श्योरली कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लोगे तो ये सफिशेंट रहेगा, मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 1D रीड विद द आर्टिकल 21। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट टू प्रिवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन wearing of kirpans by Sikh is deemed as a right to freedom of religion। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड फोर्थ है आर्टिकल 27। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। आपके ऑप्शन हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सी, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर ही जो है, जैसे अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि जो सिख लोग हैं वो कृपाण पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में दिया गया है। सो ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है डिफाइन किया गया है। और ये किस किस तरह की फ्रीडम्स हैं तो देख लीजिए, जैसे 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
और आर्टिकल 29 फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में जो है बात करते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पर आर्टिकल 28 आएगा, नॉट 29, क्योंकि आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के बारे में बताता है। तो आपको वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाता है इसमें कि आपको ये 25 से 28 तक याद रखने पड़े, बस इतना याद रखना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ पर डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। यहाँ पर नीचे कुछ एक आर्टिकल्स दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। जैसे आर्टिकल 23 दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर, और आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, and Article 29 freedom of establishment and administration of educational institution by minorities। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 29 को प्रॉपरली मैच नहीं किया गया है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। सेम क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 31 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये वाला जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution। फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकंड है राइट टू प्रॉपर्टी, थर्ड है राइट टू इक्वालिटी एंड फोर्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। दैट इज आर्टिकल 32 को जो है B.R. अम्बेडकर ने एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is regarded as the protector of fundamental rights of citizen and guardian of the Constitution of India। फर्स्ट ऑप्शन है द पार्लियामेंट, सेकंड है द अटॉर्नी जनरल, थर्ड है द सुप्रीम कोर्ट और फोर्थ है द प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑप्शन है मेंडामस, सेकंड है क्यू वारंटो, थर्ड है हेबियस कॉर्पस और फोर्थ है प्रोहिबिशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हेबियस कॉर्पस इज इशूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था गाइस, तो फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंडमेंट नहीं की जा सकती थी, लेकिन कौन सा ऐसा केस फिर सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसके बाद जो है ये डिसाइड किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है टाइम के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, थर्ड ऑप्शन है गोलकनाथ केस और फोर्थ ऑप्शन है साजन सिंह केस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट ऑप्शन है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, साजन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट, थर्ड है केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट और फोर्थ है शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन यूनियन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है? फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, स्टैट्यूटरी राइट्स और लीगल राइट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, दैट इज लीगल राइट्स। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। अगर
पहले की बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को जो है लेटर ऑन रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड। अब पूछा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है रिमूव किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 40th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट एक्ट और 46th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन remove the right to property. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड। आपको ईयर भी याद रखना है कि इसको कब एबोलिश किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट से। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस इन द ईयर 1978, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 78 ईयर, 1978 ईयर में और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 44th, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट टू प्रोटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर, फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 13 टू 17, आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 15 टू 19 और आर्टिकल 16 टू 20। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 14 टू 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। आपके ऑप्शंस हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, सेकेंड ऑप्शन है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और फोर्थ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे कोई भी अगर फॉरेनर इंडिया में रहता है तो कौन सा ऐसा राइट है जो वो क्लेम नहीं करता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग atop द प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन अंडर। पूछा जा रहा है कि जैसे हम नेशनल फ्लैग होता है उसको कहीं पे भी अपनी प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं या फहरा सकते हैं। तो बात पूछा जा रहा है कि वो कौन सी आर्टिकल में ऐसा राइट जो है सिटीजन को दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 19(1)(a) में, या थर्ड है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें राइट देता है कि हम नेशनल फ्लैग को अपनी प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। सेम जो हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किया, यहाँ पर थोड़े से ऑप्शंस अलग दिए गए हैं। तो देखो गाइज, आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडियन सिटीजन है या कोई फॉरेन सिटीजन है तो उनको कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं या कौन से नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट है जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ, थर्ड ऑप्शन है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी एंड फोर्थ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फॉरेन सिटीजन को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राइट जो है नॉन सिटीजन को भी दिया जाता है। कुछ एक राइट्स दिए गए हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, सेकंड ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, थर्ड है फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री और फोर्थ है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज विच इज डिफाइंड इन आर्टिकल 32। क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अ फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अ फंडामेंटल राइट।
दैट इज राइट टू एजुकेशन, जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के बीच में, वो क्या है, वो एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा राइट है जो ह्यूमन राइट के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हाउसिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जैसे गाइज हमने प्रीवियस ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें हमने बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नेशनल इमरजेंसी के दौरान कुछ एक फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राइट है जिसको सस्पेंड नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सेकंड है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। थर्ड है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ है राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी cannot be suspended or restricted even during the national emergency. Next question है the word Hindu in Article 25 of the Constitution of India does not include। जो हिंदू वर्ड को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 25 में, उसमें कौन सी कम्युनिटी को ऐड नहीं किया गया है। फर्स्ट है बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस और सिख। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पारसी। फोर्थ ऑप्शन है एन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 74। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द same offense more than once, under which article the above preservation of conviction for crime is given। क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन सा आर्टिकल ऐसी बात करता है कि सेम पर्सन को किसी एक सेम ही ऑफेंस के लिए 2 बार जो है उसको पनिशमेंट ना मिले। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 19, 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन है मैंडामस, हेबियस कॉर्पस, सेरिटोरियो एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोहिबिशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, दैट इज हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडो। ऑप्शंस हैं बिलीव्स, राइट्स, मोरल एंड फोर्थ है वर्क। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जुडिशियल प्रोटेक्शन एंड मॉरल प्रोटेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहेगा जुडिशियल प्रोटेक्शन। को आगे भी क्लैरिफाई कर लीजिए कि जुडिशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। दैट इज कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल। इसका मतलब है ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ। और फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज डीपीएसपी का अगर वायलेशन होता है देन यू कांट मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन जो है किस तरह का राइट है। फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, थर्ड ऑप्शन है बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट और फोर्थ ऑप्शन नीदर फंडामेंटल नोर लीगल राइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फंडामेंटल राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। एंड यस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।
और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लोगे सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। गाइस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, क्योंकि गाइस जब आप खुद टाइप क्वेश्चन करते हो तो आप उसको कभी भी नहीं भूलते हो थ्रू लाइफ। तो आपको इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सनस राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। तो गाइज इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड अप करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।